हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वाटर वास्कुलर सिस्टम्स इन एकाइनोडर्म्स। एकाइनोडर्म्स जो स्पेसिफिकली हम आस्टरेडियो क्लास के अंदर बात करेंगे, यानी कि स्टारफिश की अंदर कैसे वाटर वास्कुलर सिस्टम्स काम कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि वाटर वास्कुलर सिस्टम्स क्या होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और ब्लड फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल्स पाया जाता है, हार्ट होता है, पंपिंग ऑर्गन। तो वैसे उनकी बॉडी के अंदर वाटर ही फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। वो वाटर बॉडी के अंदर एंट्री होगा, कैसे एग्जिट होगा, इसके लिए एक सिस्टम्स होता है पूरा का पूरा। और आपकी एकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए वाटर उनकी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बॉडी के अंदर कैसे वाटर एंट्री हो रहा है, वो उनकी फंक्शंस क्या है, ठीक है, वो कैसे एग्जिट करेगा, सारे चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए कि वाटर वास्कुलर सिस्टम ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम होता है जो कि सिर्फ फाइलम इनरडर्म्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके मिलता जुलता और एक टर्म होता है कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, जो कि पोरिफेरा के अंदर देखने को मिलता है, याद रखिए, ठीक है। अब हम देखेंगे तो इट इज ए सिस्टम ऑफ कैनाल बॉडी अपेंडेजेस। ये बॉडी की सीलम से बनी हुई है, बॉडी जो कैविटी होता है बॉडी सीलम से वाटर वास्कुलर सिस्टम्स बनी हुई है। डिफरेंट क्लास ऑफ काइनोडर्म्स के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट वाटर वास्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि चीज़ें कैसे चल रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बात की कि हम स्टारफिश के बारे में बात करेंगे। स्टारफिश आपको जैसे पता होगा उनका कितना आर्म होता है, 5 आर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टारफिश की वाटर वास्कुलर सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये स्टारफिश हो गया। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, वाटर एंट्री करेगा, ठीक है। वाटर एंट्री करने के लिए एक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मैड्रिपोराइट। तो वाटर जो होता है उसके थ्रू एंट्री करेगा, ठीक है। जैसे फनेल होता है ना, इस तरीके से एक्चुअली ये एक प्लेट जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होगा, वाटर एंट्री करेगा, ठीक है। उसको हम मैड्रिपोराइट कहते हैं। ये एक छन्नी जैसे होता है, इसलिए वो एक उसको हम साइव प्लेट भी कहते हैं। छन्नी की जो इंग्लिश होता है ना, साइव होता है, तो साइव प्लेट हम उसको कहते हैं। और इस तरीके से पोर होता है, जो छोटे छोटे पोर होगा वो आपस में यूनाइट होंगे, यूनाइट होके एक ऐसे पाइप जैसे स्ट्रक्चर से वो कनेक्टेड है। उस पाइप स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं स्टोन कैनाल। आई होप आपको क्लियर होगा। वाटर जिसमें एंट्री होता है तो ये मैड्रिपोराइट कहलाता है। मैड्रिपोराइट में छोटे छोटे छेद होता है, जैसे चाय छन्ने वाले छन्नी में छेद होता है ना छोटे छोटे, तो इसी तरीके से होता है। तो उसके हम स्टोन कैनाल कहते हैं। स्टोन कैनाल के बाद हम बात करेंगे, स्टोन कैनाल जो होता है ये वाटर लेके ओपन होगा रिंग कैनाल। क्योंकि देखिए उनके जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, 5 तो आर्म रहेगा, इसी तरीके से आप देख सकते हो। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं रिंग कैनाल। इस बीच से 5 आर्म को 5 इस तरीके से कैनाल सिस्टम, मतलब कि हर एक आर्म को आपको वाटर भेजना है, ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो ये बीच वाला आर्म को उसको हम बोलेंगे रिंग कैनाल। क्या आप समझ पा रहे हो ना। तो रिंग कैनाल जहाँ पे यहाँ पे मेंशन है रिंग कैनाल, जो जैसे आप देख सकते हो ये आपका होता है रिंग कैनाल, ठीक है। ये है क्या, रिंग कैनाल, यानी कि बीच वाला एरिया ये जो देख रहे हो ये रिंग कैनाल होता है। तो वाटर मैड्रिपोराइट देके एंट्री करेगा स्टोन कैनाल, फिर रिंग कैनाल। रिंग कैनाल से फिर क्या करेगा, हर एक आर्म को एंट्री करेगा। हर एक आर्म को, यानी कि टोटल 5 आर्म होता है, तो हर एक आर्म को हम बोलते हैं लैटरल कैनाल। क्या समझ में आए ना, लैटरल कैनाल हम बोलते हैं, सॉरी, हर एक आर्म को हम बोलते हैं रेडियल कैनाल, ठीक है। वाटर मैट्रिपोराइट देकर एंट्री करेगा स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से होते हुए रिंग कैनाल को आ जाएगा। रिंग कैनाल से जो 5 आर्म को 5 कैनाल ऐसे कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे रेडियल कैनाल, ठीक है। अच्छा, रेडियल कैनाल से फिर क्या हो रहा है, तो उनके जो आर्म है कुछ ऐसे है, ऐसा तो नहीं कि एक ही वाटर सप्लाई उसको हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होता है, फिर पाइप कैनाल सिस्टम निकल रहा है, उनमें से ऑल्टरनेटिवली निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं लैटरल कैनाल। ये होता है लैटरल कैनाल। हर एक लैटरल कैनाल में एक ट्यूब फिट करके एक ऑर्गन पाया जाता है, उसको हम ट्यूब फिट कहते हैं। देखिए ये जो ट्यूब फिट होता है उनका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, देखिए ट्यूब फिट के स्पेशल उनकी इस तरीके से क्या रहेगा, बल्जियर वाला, उसको एम्प्यूला कहेंगे। फिर वो पोडियम होता है,
ठीक है। अच्छा, फिर शॉकर होता है, तो ये अटैचमेंट होने के लिए इस तरीके से पाया जाता है। तो अब देखेंगे अब नोट्स कैसे लिखोगे कि वाटर वास्कुलर सिस्टम एस्टेरोइड जो स्टारफिश है उसके अंदर ये सारे ऑर्गन हमको दिखना है। मैड्रोपोराइट वाटर एंट्री करेगा, वो प्लेट जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसमें छेद होता है। स्टोन कैनाल उनमें से एक पाया जाता है, स्टोन कैनाल। उसके बाद स्टोन कैनाल देके जो होगा वो रिंग कैनाल होता है। रिंग कैनाल से हर एक आर्म को जो एक एक आपकी सप्लाई रहता है, क्या 5 आर्म को 5 सप्लाई रहेगा, उसको हम रेडियल कैनाल कहेंगे। फिर रेडियल कैनाल की हर एक साइड्स में ऐसे निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं लैटरल कैनाल, ठीक है। अच्छा, लैटरल कैनाल से हम बात करेंगे। लैटरल कैनाल से क्या होता है, आपके निकल रहा है ट्यूब फिट। तो इस तरीके से होता है ट्यूब फिट, ठीक है। अच्छा, ट्यूब फिट होता है। अब हम देखेंगे 2-3 एक्स्ट्रा चीजें हैं। पोलेंसेक्स क्या होता है, टायर्डमैन्स बॉडी क्या होता है। जो पोलेंसेक्स होता है ये है ना, पिलियन वेसिकल्स जिसको हम बोलते हैं, ये क्या कहता है, एक रिजर्वियर के हिसाब से हेल्प करता है। मान लीजिए कभी जो स्टारफिश होता है वो समुंदर से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, किनारों को आ जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, उनके बॉडी के अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम चलता रहता है, वो पोलियन वेसिकल्स के थ्रू होता है। देखिए, पहले मैड्रोपोराइट के बारे में बात करेंगे। ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ओरल साइड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब कि ओरल यानी कि ओरल मतलब माउथ जिस साइड्स में होता है उसके अपोजिट साइड्स में ये प्रेजेंट होता है, ओरल साइड्स में। वो कैल्कारियस एंडोस्केलेटन से बने हुए हैं। देखिए, हम लोग का एंडोस्केलेटन बोन हो गया, ठीक है। उनके केस में तो वो इन्वर्टिब्रेट्स के केस में तो बोन नहीं होता है, तो इसलिए क्या होगा, तो जो भी चीजें रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से होगा, तो थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर समुद्र के अंदर वो रह रहा है, और वाटर की जो करंट की जो फ्लो होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। वो कोई मसल्स में या कोई मेम्ब्रेन में बने रहेगा, तो वो क्या होगा, कोलैप्स होने के भी चांसेस रहता है। तो इसलिए वो कैल्कारियस एंडोस्केलेटन से बने हुई है। तो वाटर एंटर्स थ्रू द मैड्रोपोराइट्स हैज न्यूमरस स्पोर, छोटे छोटे छेद होता है, लगभग 200 स्पोर होता है। इच पोर हैज ए पोर कैनल, ऑल पोर्स, छोटे छोटे पोर फिर आपस में ज्वाइन होंगे, ज्वाइन होने के बाद जो ओपन रहता है उसको हम स्टोन कैनल कहते हैं। फिर देखिए स्टोन कैनल वो बोल रहा है कि ऐसे सेफ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे रहेगा, उसके ऊपर आपके रहेगा मैड्रोपोराइट, ठीक है ना। अच्छा, सो इट्स टुवर्ड्स द ओरल साइड्स, ये अब ओरल साइड्स में था, मतलब कि जो जिस साइड में माउथ है उसके ऑपोजिट साइड में था, लेकिन स्टोन कैनल वही माउथ वाला साइड्स में होता है। तो स्टोन कैनल इज ऑल मेड अप, वो भी जो होता है कैल्कारियस प्लेट्स में ये बनी हुई है। कैल्कारियस प्लेट से बनने की मतलब वही है कि वाटर करंट की जो फोर्स है जाना आना करने के टाइम पे वो कोलैप्स ना हो, ठीक है ना, इसलिए वो कैल्कारियस प्लेट्स में बनी हुई है। द लुमेन ऑफ स्टोन कैनल इज सिलिएटेड होने की मकसद क्या होता है, मान लीजिए फूड एंट्री होगा, वो क्या करेगा, फिल्ट्रेट करने में मदद करेगा, ठीक है ना, फिल्ट्रेट करने में मदद करेगा, तो इसलिए ये सिलिएटेड होता है। नेक्स्ट बात करेंगे रिंग कैनाल क्या हो गया, स्टोन कैनाल ऐसे था, जैसे जो 5 आर्म को आपका 5 इस तरीके से जो कनेक्टेड तो रहता है वो होता है, वो बीच वाला जो रहेगा उसको रिंग कैनाल कहेंगे। रिंग कैनाल से आपका रेडियल कैनाल निकल रहा है, ठीक है। पेंटागोनल स्ट्रक्चर रिंग कैनाल होता है। हम अब स्टारफिश की बात कर रहे हैं, उनकी 5 आर्म है, तो ऑब्वियसली पेंटागोनल स्ट्रक्चर रहेगा वो। सो इट इज प्रेजेंट अराउंड द माउथ रीजन, मतलब कि बीच ये माउथ है, माउथ की चारों तरफ है, अराउंड द माउथ रीजन की मतलब वही है। पोलन वेसिकल्स रिंग कैनाल फॉर्म 5 पोलन वेसिकल्स, मतलब कि 5 पोलियन वेसिकल इस तरीके से होते हैं, 5 आर्म के आसपास। तो पोलियन वेसिकल्स के काम यही होता है कि वाटर को स्टोर करके रखना, याद रखिए, ठीक है। तो जब भी वो बाहर आ जाए, हमेशा कभी कभी आपने देखेंगे किनारे के अंदर स्टारफिश ऐसे घूमता फिरता है, तो उस टाइम पे फिर उसके बाद देखेंगे रेडियल कैनाल, यानी कि जो 5 आर्म को जो 5 सप्लाई हेड है ना वाटर, उसको हम रेडियल कैनाल कहते हैं। फ्रॉम द आउटर मार्जिनल रिंग पार्ट ईच रेडियल कैनाल रॉन्स इनटू ईच रेडियल आर्म। तो उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम ईच साइड ऑफ द रेडियल कैनाल द लैटरल कैनाल्स आर फॉर्म ऑल्टरनेटिवली। रेडियल कैनाल से क्या होता है, लैटरल कैनाल ऑल्टरनेटिव फॉर्म हुआ है। द ओपनिंग ऑफ लैटरल कैनाल इज गाइडेड बाय द भाल्व। जो लैटरल मतलब कि रेडियल कैनाल ऐसे हो गया, 5 आर्म को 5 रेडियल कैनाल, वहां से निकल रहा है आपका लैटरल कैनाल। लैटरल कैनाल से यहाँ पर भाल्व प्रेजेंट होता है, ताकि वाटर जो है रिवर्स फ्लो ना करे, ठीक है ना, इसलिए भाल्व प्रेजेंट होता है। वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज होता है टायर्ड मैन्स बॉडी, उनकी नाम याद रखिए, क्योंकि अब कभी एमसीक्यू में आपको पूछा जाएगा कि टायर्ड मैन्स बॉडी किस में पाया जाता है, या टायर्ड मैन्स बॉडी किस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है,
रिंग कैनल एंड इनर साइड्स, रिंग कैनल की इनर साइड्स में ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम टाइडमैन बॉडी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्यूब फिट ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ये है, तो ये चिपचिपा सब्सटेंसेस मतलब जो स्टिकी सब्सटेंसेस सिक्रेट करेगा, उनकी वही फंक्शंस रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ट्यूब फिट। ट्यूब फिट देखिए, फिट क्या होता है, जैसे घूमने फिरने में जो हेल्प करता है उसको ही हम ट्यूब फिट कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जब वाटर एंट्री एग्जिट करता है तो उस टाइम पे उनके जो एकाइनोडर्म्स जो होता है ना, उनका घूमना फिरना होता है, तो इसलिए हम उसको ट्यूब फिट बोलते हैं। होलो इलास्टिक थिन क्लोज्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सो देयर आर टू रो, जब मतलब दो रो होगा, एक इधर साइड्स में रहेगा और उधर साइड्स में, दो साइड्स में दो रो रहेगा, ठीक है, ट्यूब फिट्स की। अच्छा, तो एक राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम एम्पिला कहते हैं। तो मिडिल जो होता है वो पोडियम होता है, ठीक है। अच्छा, एक कॉप लाइक शक्कर, जो लास्ट में जो रहेगा वो शक्कर रहेगा। एक्चुअली होता है इस तरीके से, इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, ये होता है शक्कर। तो ये अटैचमेंट में हेल्प करेगा। और ये लैटरल कैनल से जुड़े हुए हैं, लैटरल कैनल ऐसे रेडियल कैनल से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये ट्यूब फिट जो होता है शक्कर, ये अटैचमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली फिट हम बोलते हैं घूमने फिरने में हेल्प कर रहा है, इसलिए। तो वाटर एंट्री करने की तरीका जैसे हमने बात किए थे कि वाटर कैसे एंट्री करेगा, पहले मैड्रोपोराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो मैड्रोपोराइट है, मैड्रोपोराइट देके आएगा, फिर स्टोन कैनाल। तो स्टोन कैनाल से आपकी क्या होता है, मैड्रोपोराइट, मैड्रोपोराइट से स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, ठीक है, रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से आपका आ जाएगा रेडियल कैनाल, रेडियल से आपका लैटरल, लैटरल कैनाल से आपके आ जाएगा स्पेसिफिकली क्या, ट्यूब फिट, ठीक है ना। ये होता है उनकी वे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे वाटर वास्कुलर सिस्टम, जैसे कि एक्सप्रेशन में हेल्प कर रहा है, उनकी जो नाइट्रोजनियस वेस्टेज होता है अमोनिया, अमोनिया को निकालने के लिए ये भी हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे उनका कोई स्पेशल एक्सप्रेटरी ऑर्गन ही देखने को नहीं मिलता है। कुछ होते हैं रेस्पिरेशन गिल्स की मदद से करेंगे, लेकिन जो डिजल्व ऑक्सीजन है वाटर वास्कुलर सिस्टम्स के थ्रू ही एंट्री करता है। मोस्ट ऑफ द बॉडी वाइटल फंक्शंस जो होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।